हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम एंड मैगी। सो आज सैटरडे है और आज है छुट्टी सबकी, सेकंड सैटरडे की। और मुझे डॉक्टर विज़िट भी करनी थी आज। वैसे तो लास्ट वीक जाना था बट लास्ट वीक कोई फ्री नहीं था, तो हमने सोचा चलो इस बार चल देते हैं। और अभी मैंने सुबह सुबह मतलब आज थोड़ा सा यूजली 5 बजे उठते हैं, आज थोड़ा सा लेट ही उठे हैं, 7:30 बजे उठ गए थे। और मैंने बना ली है सब्जी और आटा गूंद दिया है। अभी थोड़ी सी सफाई कर देते हैं और फिर नहाने जाएंगे और रेडी होके फिर देखते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ देखते हैं। और आज मैंने बनाई है मटर मशरूम की सब्जी। ये देखिए, पता नहीं कितने दिनों बाद गाड़ी साफ कर रहे हैं और मैं आई थी पोछा लगाने। सो गाड़ी गुड़ी छुट्टी वाले दिन कर लेनी चाहिए ना वैसे साफ, बस ये बहुत आलसी है इस मामले में। कहाँ 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 कर रहा है कौवा, बोलने ही नहीं दे रहा मुझे। सो गाइज, हम निकल आए हैं घर से और अभी मतलब मैंने लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई है तो मेरा फेस अजीब सा लग रहा है। फटाफट काम करके बस नहा धो के खाना वाना खा लिया था सबने और निकल आए हैं हम, मैं और मेरे हस्बैंड। और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता वहाँ हॉस्पिटल में ही। जो पहुँचेंगे तो बताती हूँ आपको। सो मे बी वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है पीछे, मतलब कोई जान पहचान का ही है, तो मेरे हस्बैंड वो देखने गए हैं, उनको पूछने गए हैं कि डॉक्टर वगैरह के दिखाना है तो। और अभी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? काफ़ी टाइम लग रहा है यहाँ पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं क्या हुआ है। मैं तो गाड़ी में थी, मैंने मीनवाइल लिपस्टिक वगैरह लगा ली और अभी पता नहीं क्या चल रहा है, देखते हैं। हम भी लेट हो रहे हैं डॉक्टर के जाने के लिए। पूरा 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पे खड़े और मैं गाड़ी में ही बैठी हुई तब से। मेरे हस्बैंड पता ही नहीं, मैं शीशे में देख रही हूँ, पता नहीं क्या बात चल रही है उन लोगों की, मतलब किसी का मैटर है। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा हमारे वाले क्यों वहाँ पे इतना टाइम से खड़े हैं। 1 घंटा हो गया, कहाँ हम हॉस्पिटल चले जाते। अब तो मुझे लगता नहीं कि हम हॉस्पिटल जा भी पाएंगे। 12 यहीं पे बज गए हैं, 11 बजे निकले थे घर से और जस्ट वहाँ हमारे गांव से निकलते ही ये देख लिया और यहाँ रुक गए। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं तो बस बैठी हूँ। सो गाइस, हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, फटाफट आने की थी बस। अभी चलते हैं रिसेप्शन पे और मुझे बहुत ज़ोर से सुसु आया है। पहले मैं सुसु करने जाऊँगी, ये बनवा लेंगे पर्ची, बस रिसेप्शन पे दिखाना है। तो अभी ना मतलब इन्होंने दे दी थी स्लिप बनवाने के लिए, मैं वॉशरूम जा रही थी और 1-1.5 घंटा लगेगा, तो हमने सोचा वहाँ पे सीटिंग ही नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो हमने सोचा गाड़ी में बैठ जाते हैं आधा पौना घंटा फिर जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बैठने की भी जगह नहीं थी। यहाँ बैठते हैं अभी गाड़ी में, ये तो बैठ भी गए हैं और इनसे पूछते हैं वहाँ पर क्या बात हुई थी जब वो एक्सीडेंट वगैरह का कुछ था ना। रास्ते में तो इतना टाइम था, आने की जल्दी थी, तो पूछ ही नहीं पाई कुछ उनसे। पूरा 1 घंटा हम गाड़ी में बैठ के आए, फिर भी यहाँ पे काफ़ी रश है, फिर भी हमें आधा पौना घंटा और वेट करना पड़ा, तो ये हम बैठे हैं अभी भी। सो गाइस, डॉक्टर से मिल लिए हैं, अभी ये स्लिप है मेरे हाथ में, इस पे इंजेक्शन और मेडिसिन लिखी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट वो ले लेती हूँ, फिर इंजेक्शन लगेगा आज मेरे टी-डैप का। तो मैं खड़ी हुई थी वेटिंग के लिए। इस डॉक्टर से मिल लिए हैं और मेडिसिन वगैरह भी ले ली हैं। अभी ये टी-डैप का इंजेक्शन था जो अभी मुझे लगना है। टीटी का मुझे लग चुका था, वो मैंने वहाँ पे लोकल गायनाकोलॉजिस्ट थी एक, उनसे ही लगवा लिया था। और वैसे तो कोई कुछ खास अभी नहीं था इस बार हमें काम, एक इंजेक्शन ज़्यादा लगवाना था
बाकी मुझे पिछले कुछ दिनों में कुछ पेन बहुत ज़्यादा हुआ था, उसके रिगार्डिंग बात करनी थी। तो ये सब कुछ क्या बात हुई है वो मैं घर जाके बताऊँगी। और ये मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं यहाँ पे। ये तो मेडिसिन का बिल 3000 रुपये बन गया, यही सोच के कोमा में जा चुके हैं कि इतने कैसे लग गए। तो ये जो इंजेक्शन है 1300 का, तो ये इंजेक्शन ही है, ये मे बी जो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री लगते हैं, आशा वर्कर्स लगाती हैं, वो फ्री में लगाती हैं। और यहाँ पे 1300 का इंजेक्शन है। ये सुन के इनके होश उड़ गए जब मैंने बताया कि वो वहाँ पे सरकारी में तो फ्री लगता है। तो अभी ये इंजेक्शन लगेगा, वेट करने के लिए बोला है। ऑलरेडी हम 1.25 घंटा वेट करने के बाद तो हमारी टर्न आई थी, अभी इंजेक्शन के लिए भी वेट करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं, फिर लगवाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो गाइस मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अभी रास्ते में, जिसका एक्सीडेंट हुआ था ना, वो मेडिसिन लेने जा रहा था लड़का शायद, तो वो उसकी तो बाइक वाइक टूट गई थी सब कुछ, जैसे उसके भी काफ़ी चोट लगी हुई थी। तो फिर इन्होंने बोला कि मैं ला देता हूँ मेडिसिन वगैरह। अभी ये जा रहे हैं मेडिसिन लेने, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल का काम हो गया है, इंजेक्शन मेरे लग गया है और अभी बस हम घर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 2.5-3 घंटे हमें लग गए यहाँ पे, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी जब हम आए। हम एक तो उस लड़के की वजह से 1.5 घंटा लेट हो गए, फिर यहाँ आने के बाद हमें 1.5-2 घंटा वेट करना पड़ा, फिर इंजेक्शन के लिए फिर वेट करना पड़ा, फिर हमने अब उस लड़के का काम करना है, मेडिसिन लेनी है, फिर घर जाने में टाइम लग जाएगा, सारा दिन निकल जाता है जिस दिन हॉस्पिटल आना होता है। गाइस आधा घंटा ख़राब करने के बाद हमें फाइनली वो जो लड़के ने मेडिसिन मंगवाई थी वो हॉस्पिटल मिला है। अभी मेरे हस्बैंड दोबारा बेचारे उतर के गए हैं, क्योंकि अंदर आके था, वो रोड पे बता रहा था, रोड पे नहीं था। हमने रोड के 3 चक्कर निकाल लिए, फिर फाइनली मैप पे दोबारा देखा तो पता चला अंदर आके था, एरिया सा है कोई वहाँ पे हॉस्पिटल। सो गाइस फाइनली हम जाने वाले थे क्या, जा ही रहे थे। शहर से निकलते टाइम फाटक आते हैं और फाटकों के बीच में लगी हुई है मालगाड़ी, बीच में लगी हुई है, तो बहुत देर से लगी है, बहुत देर से खड़े हैं, क्या करें, वेट ही करना पड़ेगा। और इतनी जोर से नींद आ रही है। और सच आप ये बताना, वो जब वहाँ 1.5 घंटा खड़े रहे, क्या चक्कर था वहाँ पे? वहाँ पे यार वो गाड़ी बाइक वाला एक्सीडेंट हो गया था आगे, मतलब बाइक वाला इनके जान पहचान का था। हाँ ऐसे बताओ ना आगे, ये आप क्यों खड़े थे? अरे यार बाइक जो थी ना, 2 बाइक का एक्सीडेंट हो गया था आपस में, थोड़ा टक्कर हो गई थी। और जो एक था उनमें से जानकार था, तो वहाँ जाके देखा था ना, उसके लगी हुई थी, छिल गया था उसके, मतलब अंगूठे, पैर वाले अंगूठे से लेके और कंधे तक सब चला हुआ था, गोड्डे छिल गए उसके, वो छिल गए, क्या नाम, गोड यहाँ पे लगी, जो ये जोड़ होते हैं ना, यहाँ पे लगी उसके, वो तो हेलमेट की वजह से बचाव हो गया उसका। तो फिर वहाँ जाना पड़ा देखने के लिए, भाई अपना जानकार कोई बंदा रास्ते में ऐसे एक्सीडेंट हो जाए, देखना ही पड़ता है। बाइक भी सारी टूट गई थी ना, फिर सुलझेड़ा, थोड़ा देखना पड़ता है ना भाई, कहाँ से क्या कुछ है क्या नहीं। कई देर तक बहसबाजी चलती रही, ये बात थी। मैं सोचू पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया, 1.5 घंटा पूरा वहीं लग गया ना हमारा। मंडी से निकलते ही हम रुक गए और वहीं लेट हो गए। अब जाते टाइम ट्रेन लेट करवा रही है, हॉस्पिटल में तो टाइम लगता ही लगता है। फिर उस लड़के की दवाई के चक्कर में भी देखो, बताओ ना उसकी दवाई ला के देनी थी, ये कहते कोई नहीं हम जा ही रहे हैं तो रेवाड़ी तो हम ला देंगे, और उसकी दवाई के वो ढूंढते ढूंढते हमें 1.25 घंटा पूरा लग गया वहाँ पे, है ना। बिल्कुल ऐसे ही करते करते हमारे कम से कम आज के 2.5-3 घंटे तो उस लड़के ने खराब करवा दिए। खराब नहीं यार, ऐसे कोई मतलब किसी हमारे के तो लग गए ना, किसी की मुसीबत आ सकती है, फिर हमें देखना भी तो होता है ना अगला, भाई हम जानकारी में है तो भाई खराब नहीं कह सकते इसको यार। ये तो है कि कभी हमें भी जरूरत पड़ सकती है ऐसे किसी बंदे की, वो तो है, हमारा तो लग गया ना टाइम, हमारा तो दिन पूरा ही निकल गया। हम वेट करते हैं इसकी, पता नहीं कब जाएगी ये। थोड़ा बाहर निकल के पूछ लो क्या चक्कर है, मैं दिखाती हूँ। गाइस अभी आ गए हैं हम घर और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, तो सारा दिन ही निकल गया और फिर देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस उस दिन घर आने के बाद मतलब मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, कुछ शूट ही नहीं कर पाई, और आने के बाद बस रात को खाना बनाया था, सब्जी रोटी वगैरह। मुझे ये था बस जल्दी जल्दी से खाना खा के और सो जाए, बहुत थक गई थी मैं।
सारा दिन निकल गया था और रेस्ट भी नहीं मिला बीच में। सुबह भी सारा क्योंकि काम करके गई थी, आके भी करना था, तो बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला। और डॉक्टर ने कुछ खास नहीं कहा, कुछ ये था कि उन्होंने ये कहा कि प्रोटीन वगैरह की थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, डाइट पे ध्यान दो क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा नहीं गेन हो रहा है। और जो बेबी के अराउंड वो जो पानी होता है उसके लिए कुछ वो दिए हैं, शायद वो भी थोड़ा कम लग रहा था। तो ये सब था, नॉर्मल चेकअप था, वैसे कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं था। हाँ, मेरी 2-3 दिन पहले मेरे गैस का बहुत तेज़ दर्द उठा था, तो मैं यहाँ जो पास में डॉक्टर है वहीं से मैंने 4 इंजेक्शन लगे मेरे, क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बैठा ही नहीं जा रहा था, इतना बुरा हाल हो गया था दर्द से। तो ये सब डिस्कस किया, बस उसकी मेडिसिन थी और जो रेगुलर कैल्शियम आयरन मेडिसिन चलती है वो तो थी ही। उसके अलावा डॉक्टर ने अभी कोई एक्सरसाइज वगैरह करने से मना किया है। मैंने पूछा था कि एक्सरसाइज वगैरह अभी कोई करनी है या नहीं, बट उन्होंने कहा अभी नहीं करनी। तो एक जो टेस्ट होना है वो भी मतलब नेक्स्ट विज़िट जब होगी तब होगा, तब फिर मैं आपको बताऊँगी उस टेस्ट के बारे में। अभी इतना कुछ खास नहीं हुआ था, एक रेगुलर चेकअप जैसे होता है बस वैसे ही सब कुछ था। बट हाँ, वेट बहुत ज़्यादा करनी पड़ी थी, हमें सारा दिन लग जाता है हॉस्पिटल जाते हैं तो। सो ये थी बस आज की मेरी वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरी आगे भी अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो। बाय बाय।